नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और तफरीह करते करते आप पहुंचा हूं झाबुआ ज़िले का ये कुंडला गांव है। और यहां पर मैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो ग्रामीण लोग हैं इस कुंडला गांव के वो मौजूद हैं। और इसलिए खड़े हैं कि पिछले 2 माह नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी आ चुका है 2025 का, तब भी इनको अनाज नहीं मिला है। वो कुछ लोग पीछे से ये कह रहे हैं कि अक्टूबर का भी अनाज इनको नहीं मिला है। दरअसल झाबुआ ज़िले में अनाज की दुकानों पर अनाज की गड़बड़ी को लेकर, वितरण की गड़बड़ी को लेकर कोई शिकायत बड़ी नई बात नहीं है। कई बार ग्रामीण शिकायत करते हैं, शिकायत पर लिपापोती होती है, लेकिन जो ग्रामीणों का हक है वो उनको नहीं मिल पाता। और ये देखिए कि कुंडला गांव में भी यही स्थिति है, जहां पर पिछले 3 महीनों से इन गाँव वालों को अनाज नहीं मिला है। इसके पहले इनका कहना है कि ये जो दुकान थी इसको संचालित किया जाता था, लेकिन अब ये दुकान को जो समूह है वो संचालित करता है। जब से समूह के पास गई तब से इनको अनाज के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। हम ग्रामीण से ही बात करते हैं कि कितने महीनों से अनाज नहीं मिला और क्या परेशानी आती है। भैया, आप यहीं से गाँव के हो? हाँ, मैं यही गांव का हूँ। नवंबर, दिसंबर और जनवरी हमारे गांव में देखने को मिल रहा है कि नियमितता के कारण कोई अनाज नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार के नियम के अनुसार 7 से 15 तारीख में अनाज वितरण करना अनिवार्य होता है। हमारे गांव में 2-2, 3-3 महीने होने के बावजूद भी हमारे गांव वालों ने कहीं नहीं शिकायत की, परंतु आज तक किसी ने सुनवाई नहीं करी। और हमारे गाँव वाले आते हैं और अंगूठा लगवाने के लिए 1-1, 2-2 महीना तक अंगूठा लगवाते हैं। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ वितरण नहीं हो रहा है। बाबा, तो अंगूठा लगा रहे, पर्ची आपको देता कि नहीं देता? नहीं देते पर्ची, नहीं पर्ची नहीं देते। पर्ची नहीं निकलती? हाँ, फिर पर्ची नहीं देते। वो फिर एंट्री देते 4-5 महीने का एंट्री कर राशन में कर लेते हैं। उसमें एंट्री करता है, पर्ची नहीं देता वो लिस्ट में। पर्ची नहीं देता? हाँ, नहीं देता। तो आपको मालूम कैसे पड़ता कितने लोगों का अनाज अब निकला? अनपढ़ को ऐसे दे जाता है, वो कर देता, बोलता हमने एंट्री कर लिया, तो बोलता तुम आना तो दे देंगे, इसी महीने के हमने एंट्री कर दिया, ये कर दिया, ऐसे बोलता है। ऐसे तो करके चला जाता है। कूपन किसके पास रखता? तुम्हारे पास रहता है कि उनके पास? अरे कूपन तो हमको एंट्री करवा के हमको देता है। खाते में पर्ची? हाँ, वो नहीं देता, पर्ची वगैरह नहीं देता है। तो कितने महीनों का काका? आदान 4 महीने, आदान 3 महीना हो गया। ऐसे हो गया। ऐसे हो गया ना। नहीं, मैं तो मेरे को कोई पता नहीं है। धान भाई कहाँ कोई महीने आए कोई महीने आए, पर मैं तो 2 महीना में दिवाली नहीं पहले ले लो, 1 महीनो गल हाल नहीं में नहीं ले दो, फिर नहीं ले लो, फिर नहीं ले मले भी नहीं मारो कपन तो मन बता दे घर पड़े क्या हाल है आती धान में? क्या ले रहा? तो काल गो 100 का तुम आले नहीं आले? धान आले नहीं आले? 2 महीना था ज्यादा आले कोई नहीं हैं? 2-3 महीना था ज्यादा भी नहीं देता है। हल्के महीना अंगूठो लगाड़ी के नहीं लगाड़ी? हमने ने लगाड़े पण धान नहीं आया हमके। कदी लगाड़ी अंगूठो? पहला पेलखो ना महीना ने हमने फिर भी सब पहला खाना में दन लगाड़ो पासो कौन कितनी तारीख ने लगाड़ो से मन भी खबर नहीं बके पड़। नहीं, इस बार कब लगा अंगूठा याद है? कब कितनी तारीख हमने लगाड़ी? 30 तारीख को लगाए। 30 तारीख को? 30 तारीख को अंगूठा लगाने आया था। अच्छा, अंगूठा लगवा लिया? हाँ, अंगूठा लगवा अनाज नहीं बांटा? अनाज नहीं बांटा। और बहुत सारों का भी अंगूठा बाकी रह गया। वो बोलता है कि मैं मेरी मर्जी से अनाज लाऊंगा, मेरी मर्जी से मैं बांटूंगा। तुम कैसा भी जो भी करो, जिसको भी शिकायत करो, शिकायत कर सकते हो, मेरा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ना कलेक्टर साहब को आप शिकायत करोगे तो भी हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और सीएम हेल्पलाइन करी तो कम से कम उसने 2 महीने तक सही बांटा। उसके बाद में यही कि पोजीशन वापस लोग भटकते 3-3, 4-4 दिन यहाँ बैठते, उसके बाद भी अनाज नहीं। अंगूठा लगवाना 3-3, 4-4 दिन हो जाते और किसी का रह जाता छोड़ के चले जाता। अगले महीने फिर दूंगा यूँ कर, अगले महीने बोलता तुम्हारा अंगूठा नहीं लगा तो नहीं मिलता, यूँ कर बेचारे वापस ऐसे चले जाते। तो ये समिति में हमारा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जैसा हाँ समूह में नहीं होना चाहिए। समूह उसको निरस्त करके और सोसाइटी में पहले चल रहा था वैसा होना चाहिए। तो सोसाइटी के लोग सही पहले रेगुलर था, कोई परेशानी नहीं थी। जैसा समूह में आया वहाँ से सारी परिस्थिति गांव की बिगड़ गई और अनाज वितरण हो नहीं रहा। तो देखिए, ये शिकायत है गांव वालों की। पहली बात तो है कि 30 दिसंबर को ही अधिकतर लोगों से जो थंब है वो लगवा लिया गया। मतलब देखिए, होता क्या है, जैसे आपने थंब लगाया वैसे पर्ची जो है वो जनरेट हो जाती है और ये मान लिया जाता है कि उस महीने का जो अनाज है आपको वितरित कर दिया गया। अब झाबुआ ज़िले में अधिकतर सेल्स में यही खेल करते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, पर्ची निकल जाती है तो जो पोर्टल होता है उसमें एंट्री हो जाती है कि जिस व्यक्ति के नाम की जिसने अंगूठा लगाया उसके खाते का जो है अनाज है वो वितरित करना उसमें जनरेट हो जाता है। और यही खेल सेल्समैन झाबुआ ज़िले में करते हैं, अंगूठा लगा के पर्ची निकाल लेते हैं। लेकिन पर्ची निकालने के बाद, अंगूठा निकालने के बाद इन ग्रामीणों को
अनाज नहीं बांटते हैं। और यही हालत अब ये कुंडला में भी है, जहाँ करीब 3 माह से इन लोगों को अनाज नहीं मिला है। लोगों ने बीच में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करी थी, तब कुछ अनाज वितरित बांटना शुरू हुआ, 2 महीने तक ठीक दिया, लेकिन उसके बाद से फिर वही जो हालात है, वही ढाक के 3 पात हैं, उसी तरह के हालात बन गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि झाबुआ ज़िले में जब अधिकारी दावा करते हैं कि सुशासन चल रहा है, लोगों को अनाज मिल रहा है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो ज़िले की मॉनिटरिंग क्या हो रही? क्यों यहाँ पर लोग आकर इस चेक नहीं करते, गांव वालों से बात नहीं करते, इनकी शिकायत है उनकी सुनवाई नहीं करते, आखिर क्या वजह है? तो उम्मीद यही करेंगे कि हमारी जो तफरीह के माध्यम से बात ज़िम्मेदारों तक पहुँचेगी और इस पर कार्रवाई होगी। ना केवल कार्रवाई होगी बल्कि इन गांव वालों को जो बाकी अनाज है वो भी मिलेगा और जनवरी माह का भी अनाज इनको मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ में कि जो आवाज़ है हमारी ज़िम्मेदार तक पहुँचेगी, इन ग्रामीणों की आवाज़ ज़िम्मेदार तक पहुँचेगी कि 3 से 4 महीनों को इनको अनाज नहीं मिला है, और जो शासन है, प्रशासन है, सो उचित कदम उठाएगा और इन ग्रामीणों को इनका हक दिलवाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।